कहने का तो भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या गुलामी से छूट जाना ही आज़ादी है? एक औरत का स्वतंत्र रूप से बाहर निकल पाना, एक औरत का आज़ादी से काम कर पाना, पढ़ना, एक औरत का सार्वजनिक स्थानों पर, बस अड्डों पर, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, कॉलेज में सुरक्षित रह पाना, क्या यह सब आज़ादी के विषय नहीं है? हम अगर बात करें आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की, जो कि कोलकाता में है, उसमें एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि 36 घंटे की शिफ्ट के बाद कुछ समय के रेस्ट के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में जाती है और उसके बाद सीधा उसके बलात्कार और उसके मौत की खबर सामने आती है। वैसे तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन उस डॉक्टर को 36 घंटे तक लोगों की जान बचाने के बाद क्या मिलता है? एक दर्दनाक मौत। एक स्लोगन आपने बहुत सुना होगा और आप बोलते भी होंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज में आजकल इसका उल्टा हो गया है कि बेटी बचाओ और उसको पढ़ाओ और उसके बाद उसके मरने की खबर पाओ। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में ये औरत बस का वेट करने का नाटक करती है और इस दौरान बहुत से आते हैं और इनको लिफ्ट लेने के लिए फोर्स करते हैं। यहाँ तक कि 2 युवा बाइक पर आते हैं और इनको बोलते हैं कि हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारे घर हमारे पास कार है, हम तुम्हें कार से ड्रॉप कर देंगे। और गलत से गलत सवाल इनसे पूछे जाते हैं। ये तो एक सर्वे था, लेकिन अगर यह परिस्थिति सच में होती तो हम सब नहीं जानते कि क्या घटना घटित होती, लेकिन जो उनके सवाल जवाब थे उससे यह पता लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो बुरा होता। अब जो डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट के बाद लोगों की जान बचाने के बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट के लिए जाती है, उसके बाद उसका बलात्कार हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके माता पिता को उसकी हत्या को आत्महत्या बताया जाता है, सबूतों को नष्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. अब अगर मैं कानूनी तौर पर बात करूं तो औरतों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट बीइंग स्टॉक्ड, राइट टू अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, राइट टू अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऐसे ही ढेरों कानून है औरतों के लिए, लेकिन इन सब कानूनों का क्या फायदा जब वह अपने वर्क प्लेस पर, कॉलेज में, स्कूलों में, हॉस्पिटल पर, रोड पर, बस स्टैंड पर, इन सब पर वो सुरक्षित ही नहीं है। इन सब कानून के होने के बावजूद भी देहरादून के ISBT यानी बस स्टैंड पर 5 लोगों के द्वारा एक 16 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती उठा लिया जाता है और उसके बाद उसका भी बलात्कार कर दिया जाता है। क्या इन सब घटनाओं के बाद भी आप एक औरत को सुरक्षित मानोगे? उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र में एक लड़की का, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी, उसके शिक्षक के द्वारा ही उसका बलात्कार कर दिया जाता है। क्या अब आप इस स्लोगन को बोलोगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? क्योंकि जहां पर वो पढ़ने जा रही है वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है। उसमें उसकी क्या गलती थी कि जहां वो पढ़ने जा रही थी और वहां पर उसके शिक्षक के द्वारा ही, जहां से वो पढ़ाई कर रही थी, शिक्षा को प्राप्त कर रही थी, उसका बलात्कार कर दिया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है। लड़की 2 दिन तक लापता रहती है और उसके बाद उसका शव एक खेत में पड़ा मिलता है। क्या इन सब घटनाओं को देखने के बाद, ये जो केसेस हो रहे हैं, इनको देखने के बाद आप कहोगे कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर आप इसी को आजादी मानते हो? देश भर में इतने सारे कानून होने का क्या फायदा जब वो पर्सन या फिर वो लड़की ही जिंदा नहीं रहती जिसके लिए कानून बनाए गए। इस वीडियो में मैं किसी भी गवर्नमेंट को या पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन केसेस के लिए, इन सब घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है।